किए हैं, उन्हें समझाएं बुझाएं, इस तरह का कदम उनके लिए भारी पड़ सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर आगरा से। आगरा के थाना सिकंदरा इलाके के मोहम्मदपुर गांव में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। बताया जाता है कि नाली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, फिर दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। पहली बार दोनों पक्षों के झगड़े को पुलिस ने शांत करा दिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही दोनों पक्ष के लोग फिर आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। आगरा से आप देख रहे हैं समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां नाली के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थितियां फिलहाल पुलिस के से बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। नोएडा प्राधिकरण में तीनों प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग जारी है। बैठक के बाहर सैकड़ों किसान धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं किसान, और प्राधिकरण पर सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया गया है। बिजली की कमी से नहीं पढ़ पाते किसानों के बच्चे। कई बार किसानों ने गुहार लगाई, बावजूद इसके किसानों की एक नहीं सुनी गई, और आखिरकार किसान लामबंद होते हुए प्रदर्शन को मजबूर हुए, और किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे को जाम करने तक की चेतावनी दे डाली है। सैकड़ों किसानों को पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में ही रोका है, तो अभी भी कई किसान मीटिंग के बाहर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता सौरभ साहनी। सौरभ, इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे आपसे। एक तरफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मीटिंग लगातार जारी है। अंदर खाने से क्या खबर आ रही है? मैं आपको बता दूं दिव्याच, इस वक्त नोएडा अथॉरिटी के बाहर खड़ा हूं, जहां पर यमुना अथॉरिटी में आने वाले जो गांव हैं उनके किसानों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। अंदर 3 प्राधिकरणों की मीटिंग चल रही है, और यहां पर ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनके कई आरोप है यमुना प्राधिकरण पे, जो कि इनका कहना है कि हमारा ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तर्ज पे हमें मुआवजा बढ़ा के दिया जाए। साथ ही वहां पर हमारे साथ जो समस्याएं हो रही हैं, प्राधिकरण के कई अधिकारियों पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमसे मुआवजा वितरण में रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। जी बताइए। मैं करणवीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, ग्राम नंगला सुरपाल मजरा रउपरा का निवासी हूं। मैंने अपनी बहन की जमीन जो 4 बीघा जमीन की फाइल लगाए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से मिल रही है। मैंने 50,000 रुपए दे चुके हैं। वो 5% के हिसाब से 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। संजय सिंह तहसीलदार, यमुना अथॉरिटी प्राधिकरण के। ये कौन कौन से अधिकारी हैं यमुना अथॉरिटी जो आपसे रिश्वत मांगे? संजय सिंह तहसीलदार, और मतलब मैंने तो वास्ता किसान का वास्ता तहसीलदार नायब तहसीलदार से पड़ता है। और कैसे, कितने लोग हैं आप यहाँ पर? कौन से गांव का मामला है ये? मिर्जापुर के हैं आप? पूरन सिंह। आप कौन से गांव? रउपरा। और कौन आपके साथ भी रिश्वत मांगी? हाँ जी, 50,000 मांगी गई है। मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं, उनके ऑपरेशन बोला है। 50,000 रिश्वत दे चुके हैं। किसको दी है रिश्वत? उनको दिए संजय तहसीलदार को। संजय तहसीलदार? हाँ जी। कौन से गांव का मामला? रउपरा का मामला है। 6% मांगते हैं। 6% मांगते हैं? हाँ जी। नहीं तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, पास नहीं कर रहे। पास नहीं कर रहे। और कौन है यहाँ पर? वो आपके साथ भी यही मामला हुआ? हमारे साथ मतलब 15 बीघे जमीन थी हमारी पचोकरा गांव की। उसमें मैंने 3 लाख रुपया सुशील कुमार जो क्लर्क थे सुरेंद्र राम के, उनको दिए। जब हमारा मुआवजा बने, जब हमने मतलब मुआवजा उठाया। कौन से गांव से? मैं मिर्जापुर गांव से। जमीन मेरी पचोकरा में थी, जिस पर सुशील कुमार जो क्लर्क थे सुरेंद्र राम के, उनको दिए। जब हमारा मुआवजा बने, जब हमने मतलब मुआवजा उठाया। कौन से गांव से? मैं मिर्जापुर गांव से। जमीन मेरी पचोकरा में थी, जिस पर मैंने पैसा दिया रिश्वत का। कब का मामला है ये? सुरेंद्र राम वो थे, नहीं ज्यादा हो गए। एडीएम थे सुरेंद्र राम, और ये भी हैं, देखो ये बराबर में। आप कौन से गांव? मेरा मिर्जापुर गांव है जी। मैं लीलंडी को खेत था मुझ पे 9 बीघा कुछ, उसमें 1.5 लाख रुपया मैंने दिया। क्या आपसे रिश्वत मांगी? हाँ जी, दियो है। किसने ली थी रिश्वत? हमसे ली वो सुशील कुमार, और एक वो दूसरे क्या नाम, सोमेश। सुशील कुमार और सोमेश क्या है? वो क्लर्क है। उन्होंने लेके अपने भीतर अधिकारी थे, बड़े अधिकारी जो बनाते थे, उनसे गांठ साठ करके हमसे लेके जो हमारे चेक बनाए नहीं ना बनने, चेक ना बनने।
हाल ही में आपके साथ भी हाँ जी, रिश्वत मांगी गई? हाँ जी, ऐसा था, चेक बन गया था, कुछ नहीं था, कोई रगड़ा झगड़ा कुछ नहीं था। उसमें 40,000 रुपए लिए हैं। किसने लिए हैं? ये उसी ने, वो जो उनके पटवारी बैठे हैं वहाँ ADMLA में, जब चेक बने थे हमारे मुआवजा उठा था, ये 2009 में। ये अभी का रिसेंटली का मामला किसका है? ये मेरा भी लिया जी। आप बताइए। आप 40,000 रुपए लिए जी नाब साहब ने। कब? है कि साल भर। अच्छा, और आप जो बता रहे हैं हमारा तो पैसे पहुंचे हुए हैं और काम हमारा हुआ नहीं है। ऐसे ही ये हमारे पास के गांव के पीड़ित हैं। ये अभी किसने लिया? मैं संजय सिंह तहसीलदार, जो मौजूदा तहसीलदार है वहाँ मौजूदा पर, तहसीलदार। हाँ, 50,000 रुपए, 3 लाख बनते हैं। ये 10% से दिव्यांश कम पे काम। दिव्यांश आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से अथॉरिटी में, प्राधिकरण में लोगों ने धड़ल्ले से अपनी रिश्वतखोरी मचा रखी है, चाहे वो क्लर्क हो और ऊपर बैठे अधिकारी हो। और जहां तक मीडिया से मिलने की बात और किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बात हो, तो कोई अधिकारी इनसे मिलने को तैयार नहीं होता है। चाहे अभी यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो रमा रमन से इनकी मिलने की मांगे हो रही हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट जी को भेजा जा रहा है यहाँ पर और उनसे कहलवाया जा रहा है, मामले को सुलटाया जा रहा है कि भाई आपसे अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें कहीं जाना है, उसके बाद मिलिए। तो इनका क्या कसूर है जो सुबह से यहाँ पर धरने में बैठे हैं? साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी है, किसान नेता, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे। जी देखिए, ऐसा है, आप लोगों ने सुन ही लिया कि किस तरीके से नौकरशाह किसान को लूट रहे हैं और बड़ी मजबूरी में हम लोगों को इस तपती गर्मी में नोएडा की सड़कों पर आना पड़ा है। जब गांव देहात में इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई, तब इन लोगों ने आग्रह किया कि साहब हमें नेतृत्व दें। तो सभी लोग इकट्ठे होकर हम यहाँ पर आए हैं और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 64.7% बढ़ाकर, जैसा कि अन्य प्राधिकरणों में किसान को मिल रहा है, यमुना विकास प्राधिकरण को भी मिले, 10% आबादी मिले। इसके साथ ही आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो 2 से 3 घंटे इस ग्रामीण क्षेत्र में जिले के बिजली आ रही है। आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेके भी काफी ज्यादा आप लोग परेशान हैं यहाँ पर, उसके लिए आप लोगों ने मांगे करी है यहाँ पर, उसके लिए बताइए। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जितने भी अधिकारी तीनों ही प्राधिकरणों में तैनात हैं, उनके चहेते ठेकेदार यहाँ ठेके पाते हैं, उनके रिश्तेदार और उनके दलाल जहां की भी जमीन एक्वायर होनी होती है उससे पहले ही खरीदारी किसान से औने पौने दामों में करवा देते हैं। और ये जो हमाम है, इस हमाम में कितने लोग नंगे हैं तो खैर जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस आजाद देश में जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न चल हो रहा है, जिस देश की अर्थव्यवस्था 70% किसानों पर आधारित हो, तो भाई ये बड़े शर्म का हम लोगों के लिए विषय है कि हम धूप में खड़े हैं और एक नौकरशाह यहाँ किसानों के बीच में आके उनकी समस्याएं सुनने से बच रहा है। तो आप स्थिति का आकलन बेहतर कर सकते हैं। अभी आपकी मांगे क्या है? रमा रमन जी ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया है, तो आपकी मांगे क्या है? देखिए, हमारी मांगे तो सीधा, अगर वो हमें ठोस आश्वासन देते हैं और हमारे किसानों को लगता है कि रमा रमन गंभीर है हमारी मांगों को माने जाने के प्रति, तो ये किसान बैठ के निर्णय लेंगे, आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। और अगर रमा रमन ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया तो उसके बाद हम गांवों से आदमी मिलाकर इस नोएडा की तपती हुई गर्मी में सड़कों पर बैठेंगे और अपनी बात को इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाएंगे। पहले कितनी बार आप रमा रमन जी से शिकायत कर चुके हैं और ये मामला ले जा चुके हैं उनके पास? देखिए, प्राधिकरण वाले क्या करते हैं, किसानों में तोड़फोड़ मचाते हैं। अभी रीलखा में धरना हुआ था, किसानों के पास इसी तरीके से अधिकारी जिस तरीके से मेरे पास भेजे जा रहे हैं वहां भेजे जाते हैं, किसानों पे बहुत नाजायज दबाव बना के आपकी कमिश्नर से वार्ता कराते हैं और उन्हें बहका के कमिश्नर के यहाँ ले गए, वहां एसी में बिठाल के 2-2 पूड़ी खिलवा देते हैं, लंच करवा दिए और उसके बाद कह देते हैं कि आपकी मांगों को भेजेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि साहब, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है 64% की, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है 64% क्या। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अधिकारी हमारी आवाज को सरकार तक भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम इनके पास आ जाएं और हम इनसे पूछेंगे कि आपने पिछले 1 साल में इन किसानों के हित के कितने प्रस्ताव सरकार को भेजे। जी जी, इनकी पोल। चलिए सौरभ, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए प्राधिकरण की, और अंदर खाने से क्या खबर निकल कर आती है आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।